Hello everyone, hope you all are doing good. As we are doing the quick revision of IT for MA English semester 1, right? Unit wise हम सभी टॉपिक्स रिवाइज करते चलेंगे. वैसे तो ऑलरेडी हम ये कवर कर चुके हैं ये टॉपिक, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. ठीक है, अब रिविजन टाइम है कि जो भी टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज जितने भी वो हम रिवाइज करेंगे. राइट, तो आज हम यूनिट 1 के जो टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद व्हाट इज कंप्यूटर. तो कंप्यूटर आप सबको पता है, द वर्ड कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना. राइट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कैलकुलेशंस करने के लिए काम आता है. मीन्स इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, इसको हम और भी एक डेफिनेशन से कह सकते हैं कि इट्स अ डिवाइस विच ऑपरेट्स अपॉन डाटा, कि जो डाटा आप एंटर करते हो उस अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट आपको मिलता है. राइट, डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, मे बी किसी का बायोडाटा हो सकता है, क्या पता आप एज अ रेलवे रिजर्वेशंस करवानी हो, ठीक है, स्टूडेंट्स का रिजल्ट हो, कोई भी किसी भी तरह का डाटा हो कंप्यूटर में बहुत ईजीली स्टोर हो जाता है, बहुत ईजीली प्रोसेसिंग हो जाती है, बहुत ईजीली आप उस चीज़ को सेव कर सकते हो फॉर फ्यूचर यूज़. कंप्यूटर कैन रिट्राइव द डाटा वेन एवर डिज़ायर्ड. जब भी हमारा मन हो, हम जब मतलब हमें ज़रूरत हो, हम उस फाइल को ओपन करके उस डाटा को फिर से देख सकते हैं. ठीक है जी, कंप्यूटर के बारे में ये अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देनी है. नाउ कम नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, समझा दूंगी, बट उसको एक्सपैंड करके एग्जाम में कैसे लिखना है दैट्स अप टू यू. राइट, वैसे तो एक्सपैंड करके मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियोस, ये सिर्फ रिवीजन है, इस वजह से फटाफट हम क्विकली रिवाइज करेंगे. राइट, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट इज स्पीड, कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. एक्यूरेसी, की बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है. एरर्स आने के चांसेस कम है. एरर सिर्फ तब आते हैं या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी या हमारी तरफ से कोई गड़बड़ हुई है. ठीक है, फिर डिलीजेंस, मतलब ये ज़्यादा जल्दी थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होता है. ठीक है, वर्सेटैलिटी, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है. ठीक है, बहुत ऑटोमेटिक है ये, जो आप इंस्ट्रक्ट करोगे सिर्फ उस अकॉर्डिंग ये काम करेगा. पावर ऑफ रिमेंबरिंग, कोई भी चीज़ है हम बहुत टाइम तक इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, जब हमारा मन करेगा हम सिर्फ तब डिलीट कर सकते हैं, नहीं वरना कंप्यूटर में वो चीज़ पड़ी की पड़ी ही रहेगी सेफली. राइट, नो IQ, इसका अपना कोई IQ नहीं है, अपना दिमाग नहीं है, ये हमारे हिसाब से चलता है. नो फीलिंग्स, इसमें कोई इमोशंस नहीं है, ये सिर्फ यूज़र के अकॉर्डिंग चलता है कि यूज़र जो इसको इंस्ट्रक्ट करेगा उस अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा. राइट, आई होप दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑल्सो क्लियर. क्वेश्चन आते हैं ये डायरेक्ट एंड 10 मार्क्स में. राइट, एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मार्क्स में डायरेक्ट पूछा जाता है. ठीक है, सो 5 जनरेशन होती हैं, हम सबको पता है. फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेके 55 तक है. सेकेंड जनरेशन 55 से 64 तक, फिर 64 से 75, फोर्थ वाली 75 से 1989, एंड फिफ्थ वाली जो अब चल रही है 1989 से लेके अभी प्रेजेंट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जनरेशन चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर की. राइट, वन बाय वन सभी जनरेशन को हम डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन अभी मैंने बताया 1942 टू 55. और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी. वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करती थी. ठीक है, इसको प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था ये, इसको एक प्रॉपर रूम चाहिए था इंस्टॉल करने के लिए. बट ये उस टाइम पे पुराने ज़माने में 1942 टू 1955 तक ये सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स. राइट, देन सेकेंड जनरेशन 1955 से 64 तक, ये ज़्यादा रिलायबल था. इस टाइम में ट्रांजिस्टर्स यूज़ करने स्टार्ट हो गए थे. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए. ये बहुत ज़्यादा रिलायबल थे, इनकी स्पीड भी फास्ट थी एंड इसमें कम हीट थी. अगर फर्स्ट जनरेशन का कंपैरिजन करें ना तो ट्रांजिस्टर्स उसके कंपैरिजन में बहुत कम हीट जनरेट करता था. ठीक है, एंड इट इज़ ईजियर टू हैंडल दैन द ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स इतनी सारी हैंडल करनी बहुत मुश्किल थी, बट ट्रांजिस्टर्स को हैंडल करना समवट उसके कंपैरिजन में ईजी था. ठीक है, मतलब एक जनरेशन को दूसरे से कंपेयर करके चलो, आपको ईजिली आंसर्स याद रहेंगे. राइट,
देन कम थर्ड जनरेशन 1964 से 1975। तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में थी, सेकंड में क्या थे, ट्रांजिस्टर्स थे, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीबी बोलते हैं जिसको हम। ये ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन, ज़्यादा रिलायबल एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन, और कम पावर कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। मतलब जो नीचे आप जनरेशन की बात कर रहे हो ना, उसको प्रीवियस वाली जनरेशन से कंपेयर करके वही पॉइंट्स बनाते चलो, आपका आंसर खुद ब खुद 10 मार्क्स का बन जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। और इसमें लार्ज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी ट्रांजिस्टर्स में, सॉरी आईसी में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। नाउ फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स आए, मतलब लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, 1975 से 1989 तक। जब बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर्स होते थे ना, एक सिंगल माइक्रो चिप पर अटैच किए जाते थे, तो वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करते थे, राइट। और इस टाइम पे रैम और रोम इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस हुई, जैसे जावा लैंग्वेज हो गई, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये सब चीज़ें। देन कम फिफ्थ जनरेशन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज चल रही है 1989 से लेके अब तक, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई अब, सी प्लस प्लस, जावा लैंग्वेज, रोबोटिक्स, गेम प्लेइंग बहुत ही चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर जनरेशन्स, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू हैंडल। आजकल तो क्रोम बुक्स, अल्ट्रा बुक्स, नोटबुक, ई बुक्स, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, राइट। और अब प्रेजेंट तक ये फिफ्थ जनरेशन चल रही है अभी। आई होप दीज जनरेशन्स आर क्लियर टू यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का। और एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, एंड यस, ये जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है आपको आईसीटी के प्रैक्टिकल में भी आएगा, सो बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझना। ब्लॉक डायग्राम को हम बहुत ही इजी वे से करते हैं। सबसे पहले हम देख लो, जैसे नॉर्मली हम कंप्यूटर चलाते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई डाटा होता है, हम इनपुट करते हैं, ठीक है, डाटा एंटर करते हैं। इनपुट करना मतलब डाटा को एंटर करना, अभी टाइप कर रहे हैं, हम इनपुट कर रहे हैं। फिर वहाँ पे एक स्टोरेज यूनिट होगी जहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। स्टोरेज यूनिट में दो तरह की स्टोरेज होती है, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो टेम्पररी स्टोरेज होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो परमानेंट स्टोरेज है, जैसे हम सीडी डीवीडीज में रख लेते हैं चीज़ों को, बट ये बहुत चीपर रेट होते हैं इनके सेकेंडरी स्टोरेज के, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज यूनिट पे प्रोसेसिंग हुई, सारा प्रॉपर कंट्रोल यूनिट्स, एएलयू कंट्रोल यूनिट्स जो कंट्रोल करता है सारे डाटा इंस्ट्रक्शंस को। एंड एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जहाँ पे जाके सारी जो कैलकुलेशंस है, प्लस माइनस डिविजन कैलकुलेशन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस देन, ये सब चीज़ें एएलयू में होती हैं, ठीक है। प्रॉपर मतलब सिस्टम चल रहा है, कंट्रोल हो रहा है सारा यूनिट, ठीक है, सारी प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद क्या दिया, आउटपुट। प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट मिल गया, एंड फाइनली वी गॉट अवर रिजल्ट। आई होप ये सिंपल सी चीज़ क्लियर थी आपको। इनपुट दिया, स्टोरेज यूनिट में सारी हुई, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, सारा कुछ, सारा प्रोसेसिंग हो गया, यू गॉट द आउटपुट, दैट इज योर रिजल्ट, ठीक है जी। ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम था। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना ब्लॉक डायग्राम को, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसके पार्ट्स ये जो हमने किए ना, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इनको एक्सप्लेन करेंगे अब हम। अब मेन पॉइंट्स हमने क्या क्या देखे इसमें, इनपुट यूनिट थी, आउटपुट यूनिट थी, कंट्रोल यूनिट थी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट थी, एएलयू, स्टोरेज यूनिट थी जिसको मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं, एंड एक सीपीयू है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इनपुट यूनिट से। इनपुट हमने देखा कि हम डाटा, जो कंप्यूटर है वो रिसीव कर रहा है डाटा फ्रॉम द यूज़र, ठीक है, और उसको उस फॉर्म में बना रहा है कि जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइसेस ही तो हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है। अपने टाइप करते हैं कीबोर्ड से, माउस से क्लिक करते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। जिसकी हेल्प से जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, रिसीव करता है डाटा को एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कि कंप्यूटर को वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड हो जाए, उस हिसाब से वो उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। इनपुट कर दिया, देन कम द आउटपुट। आउटपुट हमें रिजल्ट देता है, उसी इनपुट का रिजल्ट। और रिजल्ट कहाँ से मिलता है, हमें मॉनिटर्स में हमें देखने को मिलता है, प्रिंटिंग फॉर्म में प्रिंटर्स की हेल्प से हमें रिजल्ट मिलता है, तो वो हमारा आउटपुट हो गया, आउटपुट डिवाइसेस, राइट। आई होप इनपुट आउटपुट क्लियर हो गया। अब मेन आती है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट आपको पता है ये होल्ड करके रखता है जो डाटा आपने एंटर किया ना इनपुट से, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इनपुट से आपने डाटा एंटर किया और ये कहाँ पे चला गया, स्टोरेज यूनिट पे चला गया, ठीक है जी।
तो उसी को हम देखेंगे। जो स्टोरेज यूनिट है ये होल्ड करती है डाटा दैट आर एंटर्ड थ्रू इनपुट बिफोर प्रोसेसिंग। अभी प्रोसेसिंग होनी है उससे पहले जो इनपुट डाटा एंटर होता है ना वहाँ पे वो स्टोर करके रखता है, वो यूनिट को क्या बोलते हैं हम, स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। दो तरह से स्टोर होती है, अभी हमने डायग्राम में भी देखा, दो तरह से स्टोरेज होती है, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है प्राइमरी, राइट। अब प्राइमरी स्टोरेज मतलब रैम और रोम, इसके फर्दर पार्ट्स हैं, ये ना हम सेकेंड यूनिट में करेंगे वैसे तो डीपली, ठीक है। कि मेमोरी है, पूरे चैप्टर का नाम मेमोरी, तो उसमें हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस 10 मार्क्स में, राइट। प्राइमरी में रैम और रोम आ जाता है एंड सेकेंडरी में हमारी CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क। और जो प्राइमरी होता है उसका जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी में तो टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी में क्या है, परमानेंट स्टोरेज होती है, जैसे हमारी CD, DVD एंड फ्लॉपी डिस्क, राइट। फिर उसके बाद नीचे कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। अर्थमेटिक मैंने बताया था, जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये सभी क्या आती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आ जाती है। देन कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है सभी यूनिट्स कंप्यूटर की, ठीक है। ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन, जो भी डाटा आप दे रहे हो, एंटर कर रहे हो, इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो, उसको कंट्रोल करेगा कंट्रोल यूनिट। और ये इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं कंप्यूटर का। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम कंट्रोल यूनिट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोलते हैं, या किस चीज़ को, किस पार्ट ऑफ कंप्यूटर को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए हम कंट्रोल यूनिट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस। फिर कंट्रोल यूनिट और ALU इकट्ठे मिल के क्या बनाते हैं, CPU। इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं CPU। अब CPU क्या करेगा, जितने भी कैलकुलेशंस हैं, जितने भी डिसीजंस जो लेने हैं वो CPU लेगा। CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, राइट। आई होप ये ब्लॉक डायग्राम आपको क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लॉक डायग्राम और जनरेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या पता दोनों ही क्वेश्चंस आ जाए पेपर में, 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। क्या पता इनमें से एक आ जाए, आएगा तो सही, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दीज क्वेश्चंस। देन एप्लीकेशंस ऑफ IT इन वेरियस सेक्टर्स, मतलब जो IT है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हम यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो हम सबको पता है बैंकिंग में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मनी काउंट करना, ठीक है, पूरा डेबिट क्रेडिट सब कुछ देखना, वो सारा कंप्यूटर्स पे ही तो होता है। हॉस्पिटल्स में आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज है, स्लिप्स हो गई, आप पेटीएम करते हो वो भी क्या आप जो भी है आपके बिल्स वगैरह देखने हैं वो सारे कंप्यूटर में ही तो होते हैं। रेलवे सेक्टर्स में आपकी टिकट वगैरह देखनी है, टाइमिंग देखना है आपके टिकट का, कब है मतलब आपने जाना, वो सब चीज़ें, कोई सीट रिजर्व करनी है उसके वहाँ पे काम आती है। ट्रेड एंड कमर्स, वही ख़रीदने बेचने वाली चीज़ें जो भी है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, सब कुछ। स्कूलिंग में भी ज़रूरी है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है। वैसे भी बच्चों की जो फीस स्लिप्स वगैरह होती हैं वो कट करनी है, उनकी सारा रिजल्ट्स वगैरह तैयार करना, आजकल तो सब कुछ टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, राइट। घर पे आपको बैठे बैठे स्कूल का एक प्रॉपर ऐप होता है, आपके टेस्ट के मार्क्स, आपका होमवर्क, सब कुछ आपको कंप्यूटर पे मिल जाता है या अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, राइट। सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ IT। इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, एप्लीकेशन ऑफ IT। और ये सारे यूनिट है हमारी फर्स्ट, ठीक है, IT की। एंड आई होप ये यूनिट आपको क्लियर हो गई हो, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको पता लग गए होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।